लेना देना नहीं है। लेकिन कपिल देव जी जो यहाँ के अभी दोबारा से मंत्री बने हैं, उनका स्कूल में मुझे नहीं पता क्या लेन देन है, क्या चक्कर है। वो स्कूल में पूरे इन्वॉल्व है, जहाँ पर एक हमारे कितने शहीद मरे थे। लेकिन कपिल देव जी सतीश गोयल को लेकर, जबकि सतीश गोयल उस समय पे कालातीत हो चुका था, और उसको लेकर ये स्कूल में गए, जिसका आपके अखबारों में पहले भी काफ़ी बार इस चीज़ की वो बहुत मुद्दा उठा था। ये उनको लेकर गए और इन्होंने वहाँ पर अपनी मिठाइयाँ बांटी हुई हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ चाहती हूँ भैया। मेरा मैटर तो स्कूल से है ही नहीं है कि ये सोसाइटी का केस है, वो मेरे भाई और बहन हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस मैटर की वजह से ही मेरे बच्चे की टीसी रोकी गई है। आपका कहना है कि आपका बच्चा घर बैठा है, पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, आपका बच्चा घर बैठा मेरा बच्चा घर बैठा है भैया। मेरा आधा दिन तो निकलता है कचहरियों में, कोर्ट में, कभी एसपी साहब से मिलना, कभी एसएसपी साहब से मिलना, कभी डीएम साहब से मिलना। अब मेरी जो कार्रवाई है वो सीओ सिटी साहब की है, जिसकी अब मेरी उनके पास सारी ये जा रहे हैं, दस्तावेज जा रहे हैं। अधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन? जब मैं पहली बार उनके पास गई थी 18 तारीख में, तब से और आज तक मुझे यही आश्वासन मिला कि आप बेफिक्र रहिए, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग ले लीजिए ना ये कॉपी। ये देखिए, ये ताजी रसीदें हैं स्कूल से, क्यों ली जाती है बच्चों से कच्ची रसीदें, कहाँ जाता है ये पैसा, इसकी इंक्वायरी करवाऊंगी। और एक नहीं है ये देखिए आप, एक बच्चे की नहीं है ये, पता नहीं ऐसी कितनी रसीदें होंगी। एडमिशन के नाम पे जो एडमिशन के नाम पे नहीं, फीस की ली हुई है क्वार्टरों की। ये देखिए आप, ये देखिए, ये कोई एक नाम की नहीं है, ये अलग अलग नाम की रसीदें हैं। तो इस पर प्रिंसिपल के ड्राइवर के साइन क्यों कराए जाते हैं? ये अब वो करवाते हैं क्योंकि ये सब पैसा कहाँ जाता है, इसी की इंक्वायरी करवानी है। मुझे ऑडिट करवाऊंगी मैं दोनों स्कूल का, एक अभिभावक हूँ और एक स्कूल के संस्थापक की बेटी भी हूँ, दोनों हक से करवाऊंगी। अब मैं छोड़ूंगी नहीं ना। तो मुझे ये भी कहा गया कि तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने मंत्रियों के नाम लिए। मैं लूंगी, मैं देखूंगी मुझे कौन मरवाएगा। अगर इस बीच आपको कुछ होता है तो? अगर इस बीच कुछ होता है, दोनों मंत्री इसके जिम्मेवार होंगे। वैभव गोयल होगा, सतीश गोयल होगा, मृणाली आनंद होगी और मोनिका गर्ग होगी। ये बात मैं पहले भी कह चुकी, आज भी कह रही हूँ। ये देखिए, ये अभी मेरे पास परसों एमजी वर्ग से प्रिंसिपल का लेकर आता है, उसमें मुझे क्या शब्द लिखे हुए हैं कि अगर 15 दिन में फीस ना वो दी आपने तो आप पे वसूली की कार्रवाई होगी। क्या ये प्रिंसिपल के शब्द होते हैं लिखने के, वसूली? ये देखिए आप, स्कूल की तो कोई वसूली होती ही नहीं हो, तो अगर नहीं फीस दी तो नाम कट गया, फीस नहीं दिया तो इसमें कोई एसडीएम तो है नहीं। मुझे सतीश गोयल ने साफ बोला कि प्रशासन मेरा, दोनों मंत्री मेरे, मेरी सरकार आ गई है, सब कुछ करवा लूंगा, जो चाहूंगा वो करवाऊंगा। वो मैं होने नहीं दूंगी, ऊपर तक जाऊंगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले यहाँ करूंगी, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा हेडक्वार्टर जाके करूंगी। मैं अब जो होगा वो करूंगी, मैं देखूंगी मेरे को, मेरी जान को क्या होगा। कोई बात नहीं, मेरा जिसका बच्चा घर पे बैठा होता है ना, वो जान की परवाह नहीं करता। और ये मेरे फादर का बनाया हुआ स्कूल है, मैं इसे बदनाम नहीं करूंगी। लेकिन आज मुझे सड़क पे आना पड़ा मजबूर होकर, एक माँ के हिसाब से भी और एक अपने पापा के स्कूल जो उन्होंने अपनी खून पसीने से बनाया उस हिसाब से भी। ये खाली मेरे ना तो फादर का है, ना ये खाली सतीश गोयल के फादर हरबंस लाल बाबू जी का है। ये दोनों का 50-50% पे पार्टनरशिप पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा सिंगल है। रीमा जी, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय में कुछ शिकायत आपकी थी, जी, क्या पूरा मामला है? ये मामला तो मेरे बेटे को लेकर है भैया, लेकिन ये पूरा मामला हमारे संस्था से जुड़ा हुआ, जो हमारी सोसाइटी है उससे जुड़ा हुआ है। ये मामला मेरे बच्चे को टीसी का आया है। आज मेरा बच्चा मेरे घर बैठा हुआ है क्योंकि उसकी टीसी नहीं देने को तैयार हो रहे हैं। एक स्कूल कहता है दूसरे के पास है, दूसरा कहता है पहले के पास है। ये मामला तब शुरू हुआ जब मेरे भाई ने पापा की डेथ के, मेरे फादर की, वो स्कूल के संस्थापक सचिव रहे हैं श्री सुरेंद्र सिंधी जी के नाम से, जिन्हें पूरा शहर जानता है। उनके डेथ के बाद 1.25 साल तक भी कोई इशू नहीं चला।
लेकिन जब मेरे भाई बहन और मेरे चाचा ने सोसाइटी में रजिस्टर सहारनपुर में इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी और वहाँ से इनके पास नोटिस आने शुरू हुआ। जब इनका पहला नोटिस आया, इनका पहला नोटिस उसके 15 दिन बाद मेरे पास आया MG वर्ल्ड विजन से। उसमें ये मांग करते हैं कि सन 19-20 की आपकी फ़ीस बकाया है, जबकि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ ही नहीं रहा था। सन 19-20 में मेरा बच्चा पढ़ रहा है MG पब्लिक में, जिसकी मेरे पास फ़ीस की रसीदें आज भी मौजूद हैं। तो हमारे लिए वो बहुत एक शॉकिंग था। तो हमने वकील साहब से किए और उनसे कहा कि आप इसके पूछिए। तो उन्होंने वहाँ पर इनकी कहा कि आप इनसे सवाल किया कि आप इसका ब्यौरा दे दीजिए। जब इनसे ब्यौरे के लिए कहा गया तो इन्होंने 3 साल का ब्यौरा निकाल के दे दिया। उसमें 1,70,800 रुपये इन्होंने हमारे ऊपर बकाया बता दिए। तो कोई बात नहीं है। फिर उसके 2 महीने के बाद MG पब्लिक स्कूल से एक लेटर आता है कि आपकी KG से 2nd तक की फ़ीस हमारे पास आपकी बकाया है 47,000 रुपये और आपकी TC भी यहाँ जमा नहीं है। तो हम बड़े परेशान हुए इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर ये मुद्दा अपने आप ख़त्म होता चला गया। आप जिलाधिकारी कार्यालय पे जिलाधिकारी से मिली हैं जी, उन्होंने आपकी बात सुनी? बहुत अच्छे से सुनी। मुझे सारे जितने भी यहाँ पे प्रशासन है इस वक्त मेरे साथ पूरा खड़ा है, मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनका। आज मैं जो उनके पास सर के पास गई थी वो कौशल कुमार जी को लेकर गई थी, क्योंकि मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे करी थी। CM पोर्टल पे करने के बाद सिविल लाइंस थाने में इसकी जांच के आदेश आए थे। जो कौशल कुमार जी जिनको देख रहे थे, कौशल कुमार जी ने, मुझे नहीं पता पैसों के दबाव में, पैसे लेकर या हमारे मंत्री जियों के दबाव में ये कार्य को किया और एक तरफा उनके हक में ये लिख के भेज दिया कि मैंने फीस जमा नहीं की। उन्होंने मेरे से कोई ना तो इस चीज़ के सबूत लिए, ना मेरी कोई जांच हुई। वो कौन सा स्कूल है जो आपके बच्चों को इस तरह प्रताड़ित कर रहा है? स्कूल MG पब्लिक वर्ल्ड विजन और MG पब्लिक स्कूल है जो उन पर बकायदा दबाव बना रहे हैं या आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? मंत्री जी तो हमारे यहाँ के स्थानीय दोनों मंत्री जी हैं, लेकिन उसमें से जो संजीव बालियान जी हैं उनका इस मैटर खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, मुझे इस मैटर का कोई अब। मेरा नाम रीमा सिंगल है। रीमा जी, क्या मामला है आपने? भैया ये मेरा मामला तो 1 महीना लगभग होने जा रहा है। मैं यहाँ पे DM साहब के पास अब कुछ एक नई चीज़ें लेकर आई थी। ये मैटर मेरे बेटे का है, लेकिन ये सारा मैटर जो है ये स्कूल से जुड़ा हुआ है। ये खाली मेरे बेटे तक मैटर नहीं है। मेरे बेटे का TC का मैटर है। स्कूल वाले TC नहीं दे रहे और मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को उनकी फीस बकाया है KG से 7वीं तक की। तो उस मैटर में मैंने अब ये कहा है कि CBSE का एक रूल है। वो लोग ये बोल रहे हैं, स्कूल की दोनों प्रिंसिपल जो हैं वो ये बोल रही हैं कि हम मेरे फादर की वजह से वो चुप थे, उन्होंने उनकी शर्म में, उनके सम्मान में मुझे कहा नहीं। मैं उनकी बात को भी अगर बड़ा मानूं तो क्या मेरे फादर सिर्फ स्कूल तक के ही तो संस्थापक थे? वो CBSE के संस्थापक तो नहीं है या वहाँ के सचिव तो नहीं है। स्कूल जो है वो CBSE एफिलिएटेड है, तो वो उनके हिसाब से ही चलेगा, वो मेरे फादर के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर उनके सम्मान में उन्होंने ये सब किया भी है तो 1 साल, 2 साल, 6 महीने इतना ही कर सकते हैं, 10 साल के लिए कोई नहीं कर सकता। तो अब इन्होंने मेरे ऊपर एक ड्यूज निकाल रखे हैं, तो उसकी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने CM पोर्टल पे डाला था, जिसकी जांच आई थी सिविल लाइंस में। वहाँ जी ड्यूज एक स्कूल ने तो निकाल रखा है 47,000 और एक स्कूल ने मेरे पे एक नोटिस भेजा था कि हमें आपके बच्चे की सन 19-20 की फीस बकाया है। जब मेरे वकील साहब ने उनको नोटिस में पूछा कि आप इसका ब्यौरा दीजिए, तो ब्यौरा में 3 साल की फीस मांग ली गई, जिसके अंदर 1,70,800 रुपये मेरे ऊपर ड्यूज दिखा दिया। तो अब वो मेरा केस वो आया हुआ है, तो वो अब आया था सिविल लाइंस में। कौशल कुमार जी ने उसका संज्ञान लिया था, लेकिन उन्होंने बिना ना तो मेरे से कोई मेरी वो एविडेंस मेरे देखे और ना ही उन्होंने कोई मेरे बयान लिए और अपने आप ही एक तरफा कर दिया। और वो किस वजह से किया, या तो उन्होंने पैसों के बल पे किया और या फिर मंत्रियों के बल पे किया, क्योंकि ये जो हमारा स्कूल है इनमें मंत्रियों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है। कौन मंत्री है? दोनों मंत्री हमारे यहाँ के, कौन? कपिल देव जी और बालियान जी। और इस चीज़ का हमारे पे प्रूफ है। मेरे जो भाई बहन ने ये सोसाइटी में जब अपने हक के लिए वहाँ पे ये डाली थी, एप्लीकेशन डाली थी, तभी से ही ये इशू शुरू हुआ। उससे पहले हमारे पास कोई था नहीं। इस चीज़ को मैं पहली भी बाइट में अपना दे चुकी हुई हूँ। ये हमारे जो स्थानीय दोनों मंत्री जी हैं, इनकी ऑडियो भी हमारे पास, मेरे भाई बहन के पास है, जिनमें
ये उजागर हुआ है कि किसके कहने पे, जब वो हमारे स्कूल हमारे भाई बहन के उसमें आ चुका था, मेरे चाचा के उसमें आ चुका था, उसके इलेक्शंस होने थे तो उसके इलेक्शन रुकवा दिए गए, सब रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उससे काफ़ी गाली गलौज तक की गई। ये सब चीज़ें मैं अभी 2-3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, उसके अंदर उजागर करूंगी, क्योंकि भैया मैं इस समय इतनी परेशान हो चुकी हूँ। जिसका बच्चा जी, मेरे को दोनों प्रिंसिपल कर रही हैं, लेकिन ये करवा तो सतीश गोयल जी रहे हैं, क्योंकि एक प्रिंसिपल की एक अथॉरिटी नहीं होती कि आप किसी बच्चे का टीसी रोक लें। इस मुद्दे पे सतीश गोयल जी से आपकी बात हुई? इस मुद्दे पे उन्होंने तो मुझसे गाली गलौज करी, मैं सतीश गोयल जी से क्यों करूंगी, वो कालातीत हो चुके हुए हैं। आपको अभी मैं एक वो देकर जा रही हूँ ऑर्डर, उसके अंदर ये कालातीत भंग हुई है समिति, उसके बाद भी ये आज भी स्कूल जा रहे हैं, आप इस चीज की इंक्वायरी कराएं। लगातार आप पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रही है, तो किस तरह की कार्रवाई? नहीं, वो मेरा अधिकारी सारे बहुत साथ दे रहे हैं इस समय पे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कौशल कुमार जी है, मैं अब डीएम साहब के पास वही आई थी कि उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की उनके विरुद्ध, उन्होंने कैसे ये बिना बयान लिए कर दी। अब ये दोनों मंत्री जी ने जब ये हो चुका है तो एसडीएम साहब के पास हमारी फाइल रुकवा रखी है, जबकि एसडीएम साहब की कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इसको रोक ले। आप मंत्री जी से मिले हो? मंत्री जी से मिले, वो हमें कहते हैं जी हमारा तो कोई मतलब नहीं है। एक मंत्री जी ने तो इस चीज की माफी भी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन किसी के माफी मांगने से आज तो मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, सिर्फ उन दोनों मंत्री जी की वजह से। क्योंकि अगर ना तो वो उसका साथ देते, वो हम ये नहीं कह रहे आप उनका साथ मत दो, लेकिन कम से कम आदमी को सच जानने के बाद किसी चीज का निष्पक्ष निकालना चाहिए। जैसे अगला शिक्षा सत्र शुरू होगा, कितने दिन से आपका बच्चा घर बैठा है? मेरा बच्चा तो घर ही बैठा हुआ है भैया, मार्च से मेरा बच्चा घर है। जाइए आप उसकी हालत देखिए घर पे जाके। मैं रोज उसको एक चक्कर में यहाँ के काटती हूँ तो एक चक्कर में हॉस्पिटल के काटती हूँ उसकी दवाइयों के लिए। आज मैं सर को ये दिखाने आई थी, कुछ पेपर से मुझे ये पता चला कि ये लिखा जा रहा है कि मैं इस स्कूल को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्कूल तो अपने आप बदनामी के कतार पे आ चुका है। ये देखिए आप, ये कच्ची रसीदें स्कूल से मिलती हैं, एमजी स्कूल की कच्ची रसीदें हैं ये, और इस पे आप एक ये साइन देखिए, ये साइन है संजय यादव के। ये संजय यादव कौन है? कोई अकाउंटेंट नहीं है, ये प्रिंसिपल मोनिका गर्ग का ड्राइवर है। कौन, कैसे उसे अथॉरिटी मिल गई है स्कूल में कच्ची रसीदें देने की? एक कच्ची रसीद की, अगर एक भी कच्ची रसीद कोई स्कूल देता है तो उसकी एफआईआर होती है, क्यों नहीं हुई अब तक कोई एफआईआर? मैं वो पूछने आई थी आज सर से कि क्यों नहीं उसकी कोई कार्रवाई की जा रही। अब मैं सीएम पोर्टल पे तो मैंने डाली हुई थी, अब मैंने सीएम साहब से मिलने का टाइम लिया है, एक एक सबूत लेके जाऊंगी, बिना सबूत के कोई काम नहीं करूंगी।